वाराणसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंदौली के नौगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भरदुआ और विशेश्वरपुर में जमीन के विवाद ने आज एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया। वन विभाग की जमीन खाली कराने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम के सामने ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते मौके पर तनाव बढ़ा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों पिछले कई हफ्तों से भरदुआ में जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और आज मौके पर ऐसा क्या हुआ कि मामला टकराव तक पहुंच गया? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ये कोई नया जमीन विवाद नहीं है, इसके पीछे दशकों पुराना मामला है। विस्थापित किसानों के मुताबिक वर्ष 1973 में भेड़ा फार्म की स्थापना के दौरान विजयपुर बिजौरा क्षेत्र के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले प्रभावित परिवारों को भरदुआ के आसपास वन भूमि पर खेती के लिए जमीन दी गई। ग्रामीणों का दावा है कि वे पिछले कई दशकों से इसी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग का पक्ष है कि संबंधित जमीन उसके अभिलेखों में दर्ज है और वहां बिना अनुमति खेती या कब्जा करना नियमों के खिलाफ है। यही दावे और रिकॉर्ड अब इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। पिछले दिनों इसी जमीन पर धान की रोपाई और मेड़बंदी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। 31 जुलाई को करीब 200 ग्रामीणों और विस्थापित किसानों ने भरदुआ में नौगढ़ राबर्ट्सगंज मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। मौके पर तहसीलदार, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। बाद में एसडीएम ने किसानों से बातचीत कर आश्वासन दिया था कि परंपरागत रूप से काबिज किसानों को खेती से नहीं रोका जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण के मामले को उच्च अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। और आज 19 अगस्त को भरदुआ और विशेश्वरपुर में एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग की जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम की कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध बढ़ने के बाद मौके पर धक्का मुक्की और टकराव की स्थिति बनी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यानी जिस जमीन को लेकर किसान और वन विभाग पहले से आमने सामने हैं, उसी जमीन पर आज प्रशासनिक कार्रवाई ने विवाद को और गर्मा दिया। यह विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप भी ले चुका है। 5 अगस्त को धान की रोपाई को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने 7 नामजद और करीब 40 से 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस और राजस्व विभाग ने दोनों पक्षों से दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा था, ताकि यह साफ किया जा सके कि संबंधित जमीन का वास्तविक रिकॉर्ड क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह जमीन वास्तव में विस्थापित किसानों को खेती के लिए दी गई थी तो उनके अधिकार का क्या होगा? और अगर राजस्व या वन विभाग के रिकॉर्ड में यह जमीन वन भूमि है तो दशकों से यहाँ खेती करने वाले परिवारों के मामले का समाधान कैसे होगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब ग्रामीण प्रशासन से मांग रहे हैं। किसानों की मांग है कि पहले जमीन के पुराने रिकॉर्ड, अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेज और आवंटन की पूरी प्रक्रिया को सामने लाया जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। वहीं प्रशासन और वन विभाग की जिम्मेदारी है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों की जांच कानून के मुताबिक करे। फिलहाल भरदुआ और विशेश्वरपुर में आज की कार्रवाई के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विवाद का स्थायी समाधान जमीन के रिकॉर्ड और पुराने अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही निकल सकता है। गांव में विगत लगभग कुछ महीनों से 1.5-2-3 महीनों से लगातार भूमि को लेकर के एक विवाद हो रहा था, जहां पर स्थानीय गांव वालों के द्वारा लगातार वन विभाग की भूमि पर कब्जे करने का प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनली यहां पर 50 साल से लोग खेती करते आ रहे हैं, उनकी भूमि पर भी कब्जे के प्रयास बार बार किए जा रहे थे। इस संबंध में पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसपे वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा गांव वालों से वार्ता की गई थी, उनको समझाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जे के प्रयास लगातार चालू थे, जिसपे कल भी इनके द्वारा वन विभाग की भूमि पे पुनः अवैध रूप से धान रोपाई कर दी गई थी। इस संबंध में आज वन विभाग, राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम बना करके मौके पर जो भूमि है वन विभाग की, जिसपे कल कब्जा किया गया था, उसको खाली कराने के लिए यहाँ टीम आई थी। जब ये टीम ये कार्रवाई कर रही थी, उसी समय गांव वालों के द्वारा लाठी डंडों से पुलिस टीम पे और जो प्रशासनिक टीम पे इन पे हमला किया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले, कुछ वन विभाग के लोग घायल भी हैं, उनके सर पे चोटें लगी, सर फटा हुआ है।
उसके बाद पुलिस के द्वारा भी लाठियां फटकार करके इन लोगों को भगाया गया, हल्का बल प्रयोग करके स्थिति नियंत्रण में की गई और कुछ गांव के लोग जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालना एवं अन्य चीजों पे अभियोग दर्ज करा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण की जो चेष्टा हो रही है इसके विरुद्ध लगातार अभियान चालू रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 70-80 के आसपास लोग शामिल थे। सभी की पहचान करके उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया जाएगा और सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें गड्ढा खना गया है या काश्तकारों की जमीन दी जाएगी या गड्ढा खना गया वन वापस? इसमें दोनों प्रकार की भूमि है। जो मैंने जैसा ट्रेडिशनली बोला कि ट्रेडिशनली कुछ लोग 50 साल से खेती कर रहे थे, उनकी भूमि भी है और कुछ भूमि है जो वन विभाग की भूमि थी जिस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। दोनों प्रकार की भूमि इसमें शामिल है। जो भी कब्जा करने के लिए जिन भी चीजों का इस्तेमाल किया गया था उन सभी को केस प्रॉपर्टी के रूप में सीज किया जाता है।